कोई तुम्हें गाली दे रहा है या कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसके लिए समय खराब करना या अब उसके उसके साथ लड़ना, कोई उछाल रहा है तो क्या जैसे बन जाना, ये आत्मविश्वास की परेशानी नहीं है। ये आत्मविश्वास जो है इससे कहीं और ऊपर आता है। ये आत्मविश्वास नहीं होता है कि कोई अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है या तुमसे गाली गलौज कर रहा है या राह चलते तुम्हारे साथ फप्तियां कस रहा है या उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है, A to Z कुछ भी तुमसे लड़ने की चाह रख रहा है और तुम लगे उससे लड़ने, तो ये तुम्हारे आत्मविश्वास की कहानी नहीं है। ये आत्मविश्वास है ही नहीं आपका। इसे कहते हैं, ये उसका अहंकार है जो तुम्हें अपने तरीके से बनाना चाहता है, अपने तरीके से समझ रहा है। तो कि मैं इसे चार गाली बकूंगा या चार उल्टी सीधी बातें करूंगा तो ये मुझसे लड़ेगा और मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, या मैं इसको इस तरीके से और ऐसे नहीं ऐसे करके जो है समाज के अंदर हर तरीके से इसको जो है परेशान करूंगा। तो उससे हम लगे समय अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, उससे जो है माथा बच्ची कर रहे हैं और उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमें उससे कोई सिर लेनी है। चल भाई तू ऐसा बोल रहा है, चल ठीक है, जो तेरे पास है वो तू मुझे दे रहा है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ हाथ जोड़ने का है। मैं फिर भी तुझे विनम्रता दे रहा हूं। ये मेरे पास है, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरी आत्मशक्ति है। ये क्या है? ये सामने वाले को खुद लज्जित कर दोगे, सामने वाला खुद आपके सामने बोलने लायक नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर। वास्तव सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से अनायासी अगर कोई आपसे जबरदस्ती ही परेशान कर रहा है आपको, या कोई गाली गलौज कर रहा है या उल्टा सीधा आपके साथ बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सामने उससे लड़ने की जरूरत नहीं होती है या उससे सिल्ड लेने की जरूरत नहीं होती है। बोले तेरी जितनी बुद्धि विवेक है तो उतनी ही बात कर रहा है। और हाँ, जहां पे आ जाती है अपने मान सम्मान पे बात, कोई आपके परिवार के ऊपर उंगली उठा रहा है या कोई मार पीट रहा है या कुछ भी कर रहा है, या कोई फिर आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि अब ये हट ही नहीं रहा, तो वहां कायर मत बनना दोस्तों। वहां तो बिल्कुल आरिया पार कर देना, हाथों हाथ ऑन द स्पॉट सारा काम कर देना। उसका उससे डर की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जान से मत मारना, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन अपनी कमी मत छोड़ना पूरी तरीके से। बोले जब आप तुमने फैसला लिया है, मेरा रास्ता रोका है और ये मुझे जो है इतना जो है सामने से जो है मेरे इस तरीके की स्थिति लेके आया है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तुझसे साइड हट के निकलने का, तो अब मैं तेरे साथ देख क्या करता हूं। तो वो चमत्कार भी उसको दिखाना और अपनी विल पावर इतनी मजबूत रखना कि वो किसी भी तरीके से और कहीं पर भी किसी भी स्थिति में आप फिर तो वो आपके सामने जो है नतमस्तक हो जाए कि बोले वाह क्या हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आप कोई टैग नहीं है, आप कोई सेल में लगी हुई प्रचार नहीं है कि आपका जो है कोई भी आता है और इस तरीके का लगा के चला जाएगा। नहीं, ये टैग नहीं लगने देना है। टैग लगाने का मतलब क्या है और सामने वाले से कितनी बात करनी है और कितना समझाना है, कितना कहना है, इस चीज का सिर्फ इतना सा रीजन है कि जहां तक मुमकिन हो वहां तक बचा जाए। जिससे हमें कोई फायदा नहीं, उससे हमें टाइम देके या उससे उलझने में या उससे सवाल जवाब करने में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। कोई हमारा समय की जो हम उसके साथ 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगाएंगे और उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम क्या उससे जीत के या उससे जो है 4 गाली देके, अगर वो 2 गाली बक रहा है तो आप 4 गाली बक रहे हो, तो क्या हम उससे वहां से कुछ हमें अर्जित हो जाएगा? लेकिन नहीं, आप वो जैसे जरूर बन जाएंगे जैसा वो था। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि सामने वाले जैसा नहीं बनना है। सामने वाला तो आपको गधा भी कहता है तो आप सुन रहे कि हाँ यार इन्हें मुझे गधा किया। सामने वाला आपको समझदार कहता है तो आप समझदार कि यार इसने मुझे समझदार किया। अरे खुद को तो जानो कि आप समझदार हो, गधे हो, क्या हो। जिसने जैसा कह दिया वैसा मानते चले गए। जीवन के अंदर ऐसा नहीं बनना है। आप तो बहुत ही अपने आप में विशाल दिया एक उत्पन्न कराया आपको ऊपर वाले ने। उसने सबके अंदर एक ही बुद्धि विवेक डाला है, बस उसको जागृत करने की जरूरत होती है, ज्ञान दर्शन करने की जरूरत होती है। जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे उतना आप जो है महान बनते चले जाएंगे। और ये ज्ञान जो है कहीं और से नहीं आता, ये किसी से दुकान पे से खरीद के नहीं लेके आओगे कि लाओ भाई हमें ज्ञान दे दो। ये ज्ञान को अर्जन करने के लिए उससे संबंधित जिसमें भी आपको ज्ञान चाहिए वो उन सब चीजों का आजकल तो बहुत टेक्निकल जमाना आ चुका है। उसके अंदर जो है आप उसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पूरी तरीके से आप जो है उससे कंफर्ट ले सकते हैं। बशर्ते आपको इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी
आपको किसी से उलझना नहीं है बेफालतू है। और अगर वो उलझ भी रहा है तो अपना आप साइड होकर निकल जाइए, क्योंकि आपके समय की कीमत है। समय सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप अपने समय की कीमत नहीं समझ रहे तो फिर तो बेकार हो जाएंगे, फिर तो सामने वाले जैसे ही बन जाएंगे। वो तो उसके पास तो समय है, वो तो घर से लड़का आया, आज आपसे भी लड़ेगा रास्ते में खड़े होके। भाई आपसे भी जलता है वो, कि आपके रहन सहन से जलता है, आपके कमाने से जलता है, आपके घर परिवार से जलता है। वो आपसे इतनी जेलेसी रखता है कि वो जो है आपके आपसे जो है जबरदस्ती की लड़ाई मोल लेगा, या चार दोस्तों से वो कह आया कि देख आज मैं इससे लड़के दिखाता हूं। तो तुम्हें उस जैसा नहीं बनना है दोस्तों। किसी भी बात, इस बात का ध्यान रख लेना, सामने वाले जैसा नहीं बनना है। तू बक रहा है, बकता रहे भाई, तू तेरे पास जो है जो वो दे रहा है। हाँ, अगर वो उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया तो फिर तो उठाओ और एक ही बार में पूरा कंप्लीट करके तैयार कर दो। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस आत्मविश्वास को अपना जागृत करने के लिए फालतू के लोगों में, फालतू की जो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा उनको समझाना नहीं है, उनसे शील्ड नहीं लेनी है, चैंपियनशिप की ट्रॉफी नहीं लेनी है। हमें उन लोगों को समझा के, जो अगर वो कुछ हमसे समय लेने की उपेक्षा कर रहा है तो वो समय देने की कोशिश ना करो। अगर आपका लाभ होता है, उससे कुछ आपको अर्जन हो रहा है, उससे कुछ आप अर्जित करते हैं, तो अपना समय, कीमती समय दो वहां पर, नहीं तो अपना समय मत दो दोस्तों। आज का समय नहीं है किसी भी तरीके से अपने टाइम को आप वेस्ट कर रहे कि कहीं पर भी आप लोग बाग जाते हैं, इधर उधर बैठे हुए गप्पे लगाते रहते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा हो जाता है, मगर वो लगातार जो है अपनी जो है टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं, और वो टाइम को धीरे धीरे वेस्ट होता चला जाता है। और वो टाइम जो आपका है, जो अब तक बीत चुका है, जो आज तक आपके साथ बीत चुका है, वो अब लौट के नहीं आ सकता, चाहे आप हजारों करोड़ रुपए लेके बैठ जाए दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी अपने समय की कद्र भी करिए, सामने वाले को ये जज करिए, अपने उसके हिसाब से अपने आप को जज मत करिए कि उसने आपको भला बुला कहा तो आप वैसे ही होगा कि यार मैं तो ऐसा ही हूं, इसने मुझे अच्छा कहा तो ना जी मैं तो अच्छा ही हूं। अरे आप तो खुद जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। तो अपने आप की वैल्यू अपने आप पहचानना सीखो, और अपनी तरीके से दुनिया को जज करो, और ये अपने समय की कीमत समझो। अपने समय की कीमत समझोगे तो आप कामयाब रहोगे। आपका हमेशा जो भी आप सफलता चाहते हो वो सफलता मुकाम हासिल होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से और कहीं पर भी आपको परेशान होने की या किसी भी तरीके से अपने आप को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका चेतन मन हमेशा कार्य करता रहे। वो चेतन मन जिससे आप सामने वाले को जज करेंगे कि इससे मुझे बात करके भी फायदा है या नहीं है, नहीं, या मैं सिर्फ 5-10 मिनट और अपने वेस्ट कर दूंगा, वहां से निकल जाओ। बड़े लोगों के अपना कीमती समय नहीं देते हैं लोग बाग। आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो और बेहतरीन बनना चाहते हो जीवन के अंदर, तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कम से कम समय अपना दूसरों के साथ बिताइए। तो आप देखेंगे, चमत्कार देखेंगे कि आपके अंदर आपको खुद महसूस होगा कि यार पहले की अपेक्षा अब लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझने लगे। जब आप लोगों को कम समय देंगे तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझेंगे, और ज्यादा समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आप उनसे आगे निकलते हुए दिखाई देंगे। और रही बात इधर उधर वालों की कहने की, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो इस रहना को नहीं बिताना है, इस समय को नहीं बिताना है लोगों के कहने पर कि जो लोग जैसे कह रहे हैं और उनके साथ हम लोग वैसे ही जो है बात करने लगते हैं, या अपना समय देने लगते हैं, या अपने आप को जो है उनके साथ पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो उन चीजों का ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपने समय की बर्बादी नहीं करना है। आत्मविश्वास को इस तरीके से लेके चलना है। या आत्मविश्वास की वो कड़ी बता रहा हूं मैं, जिसे आप जज करके और अपने आप को मनन चिंतन करके आप अपना कीमती समय तो बचाएंगे बचाएंगे, साथ में अपने आप को प्रभावशाली बनाएंगे, दुनिया के सामने आपकी वैल्यू बनेगी, वो ब्रांड बनेंगे आप जो दुनिया देखना चाहती है और आप अपने आप को दिखाना चाहते हो। तो दोस्तों फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मैं आपके पास आता हूं। नमस्कार।